नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा, जय माई। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज का जो रीडिंग होने वाला है, ये रीडिंग है मासिक राशिफल को लेकर के, है ना। तो मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक का जो है कैसा रहेगा आप सभी का यह मई का महीना, उसी के अकॉर्डिंग हम ये रीडिंग कर रहे हैं। और राशि के साथ साथ जो है, देखिए ये फायर एलिमेंट की राशियाँ हैं, मेष, सिंह और धनु। और इसमें कुछ अल्फ़ाबेट भी लिखे हैं और 3 अलग पाइल हैं। उनमें क्या है, राशियों के साथ साथ आपके मूलांक भी लिखे हुए हैं। तो जिन लोगों को अपना राशि पता ना हो, वो मूलांक या नाम के अल्फ़ाबेट के साथ हिसाब से भी आप पाइल चूज कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। पर्सनली रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया भी देख सकते हैं। अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर अगर रीडिंग चाहते हैं तो अपना टॉपिक आप सजेस्ट कर सकते हैं मुझे। तो चलिए देखते हैं अभी कैसा रहने वाला है आपका ये मई का महीना, क्या आने वाला है आपकी लाइफ में, क्या आपके लिए गाइडेंस है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। चलिए सबसे पहले हम जो है फायर साइन की जो राशि हैं, मेष, सिंह और धनु। और इसमें कुछ अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं जैसे ADM, P, V, T, G, K और R। इनके लिए भी हम रीडिंग करते हैं कैसा रहने वाला है आपके लिए ये मई का महीना। आप भी थोड़ा यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाइए। अगर आप तक ये रीडिंग पहुँचा है, आप देख रहे हैं तो आप जो है यूनिवर्स से थोड़ा कनेक्ट हो जाइए। यूनिवर्स से प्रार्थना कर लीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है वो सही गाइडेंस दे और क्या होने वाला है उसके बारे में आपको जो है पहले ही कुछ पता चल जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी कैसा रहने वाला है इन सब के लिए। ये देखिए सबसे पहले आ गया है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। और दूसरा आ गया है द सन का कार्ड यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तीसरा 3 ऑफ पेंटाकल आ गया है। द फूल का कार्ड भी यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे आ गया है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। मून का कार्ड आ गया है। किंग ऑफ सोर्स का कार्ड आ गया है। और जो है 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। और द मैजिशियन आ गया है, बॉटम ऑफ डेक में आ गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कैसा रहने वाला है। देखिए सबसे पहले तो क्या है, आप लोगों का मुझे लगता है कि आपके कोई ना नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। ये वो जर्नी होगी आपकी लाइफ में जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से जो है सोच रहे हैं स्टार्ट करने की, लेकिन स्टार्ट नहीं हो पा रहे हैं। शायद आप उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं और फिर रुक जाते हैं, या कुछ ना कुछ क्या है ऐसी रुकावट बन जाती है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो आपके करियर को लेकर के हो सकता है, आपकी लव लाइफ को लेकर के अगर आप कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं तो उसको भी नहीं ले पा रहे हैं। तो मुझे लगता है आप मई के महीने में जो है उस सिचुएशन से आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। एक नई शुरुआत वो किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकती है। ठीक है, ज़्यादातर क्या होगा, किसी चीज़ को लेकर के कोई व्यक्ति आपको कोई प्रपोजल दे सकता है। बहुत सारे लोगों के, अगर आप लव लाइफ को लेकर के ये रीडिंग देख रहे हैं तो सामने से ही अगर कोई आपको कमिटमेंट देने वाला था, आपका पार्टनर हो सकता है ना, तो पॉसिबिलिटी से हाँ दे दे। ठीक है, लेकिन साथ में क्या है, किसी चीज़ को लेकर के आपके जो ये महीना रहेगा ना, हो सकता है इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएं। थोड़ा सा क्या हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकती है। जो इमोशन है ना आपके बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी लाइफ को लेकर के डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, जो अपनी लाइफ को लेकर के, अपने करियर को लेकर के फैसले नहीं ले पा रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। वो इस महीने किसी व्यक्ति से, किसी अपने वेल विशर से, किसी अपने गुरु से, किसी जानकार व्यक्ति से गाइडेंस लेते हुए भी नज़र आएंगे। ठीक है, तो
भावनाएं अच्छी दिख रहे हैं। मुझे लगता है आप लोगों का फैमिली, आप लोगों के वेल विशर जो है यहाँ पे आपको सपोर्ट करने वाले हैं। आप अगर कोई रिलेशन वाले भी, कुछ लोग रिलेशन में हैं, तो उन लोगों का भी क्या है, आ, सामने वाला जो पार्टनर है वो सपोर्ट करने वाला है। दूसरा, आप लोगों के लिए साथ साथ में एक गाइडेंस ज़रूर है। अगर आप कोई बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण फैसला ले रहे हैं अपनी लाइफ का, है ना, कोई मतलब आप एकदम से कोई अगर नया बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, या अपनी जॉब को लेकर के अगर आप लोग क्या है कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, है ना, कोई एकदम से नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको ज़रूर एक गाइडेंस देना चाहूँगा कि उसके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए आपको। किसी जानकार व्यक्ति से, किसी अपने वेल विशर से, किसी अपने बुजुर्ग से या बड़े से क्या है थोड़ा सलाह मशवरा अवश्य कर लीजिएगा, है ना। थोड़ा सा क्या है बातचीत कीजिए, फिर आप आगे बढ़िए उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। आपको क्या है, कई लोग के मन में मतलब आगे बढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आपने जी जान लगा दी है, लेकिन शायद कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। कि बढ़ तो रहे हैं आगे, लेकिन उनको अपने जीवन का लक्ष्य पता नहीं है। रिश्तों को लेकर के हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के हो सकता है। चल तो रहे हैं, लेकिन मंजिल का उनको डायरेक्शन का पता नहीं है कि मैं चल रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ। ऐसा सिचुएशन है। तो इसके लिए क्या है, थोड़ा सा अभी पेशेंस के साथ रुकने का ज़रूरत है। थोड़ा क्या है, इसके साथ क्या है, किसी नॉलेज वाले व्यक्ति से थोड़ा सा राय मशवरा करने का ज़रूरत है। हो सकता है आप किसी से काउंसलिंग ले सकते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखा के जो है दिखवा सकते हैं, किसी से गाइडेंस ले सकते हैं इसमें। तो ये सब चीज़ हैं, लेकिन कुल मिला के जो है मेष राशि और सिंह राशि और धनु राशि के लिए ये वाला जो महीना है, मतलब ये पॉजिटिव है, अच्छा ही दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस महीने में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के नई शुरुआत हो रही है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि गाइडेंस के साथ ही आप लोगों को आगे बढ़ना सही रहेगा। तो चलिए अभी देखते हैं सेकंड पाइल वालों के लिए। चलिए अभी सेकंड पाइल वालों के लिए देखते हैं। जो है अर्थ एलिमेंट की राशि हैं वृषभ, कन्या और मकर राशि, और जिनका मूलांक है 2, 6 और 8। तो उन सभी के लिए जो सेकंड वाला पाइल है उनके लिए देखते हैं मई का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मैंने सारे कार्ड फिर से एक बार सफल कर देता हूँ इन सबको, और आप भी यूनिवर्स से थोड़ा कनेक्ट कर लीजिए, यूनिवर्स से प्रार्थना कर लीजिए। चलिए देखते हैं। अभी सबसे पहले आ गया है आप लोगों के लिए द हाई प्रीस्टिस, और द सन का कार्ड आप लोगों के लिए भी आ गया है यहाँ पे, ठीक है। फिर से आ गया है नाइट ऑफ सोर्स, और यहाँ पे आ गया है द हार्मेट। हार्मेट के साथ साथ आ गया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, और देखते हैं अभी 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स के बाद आ गया है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटाकल, और यहाँ पे आ गया है 7 ऑफ पेंटाकल और नाइट ऑफ पेंटाकल। तो चलिए देखते हैं भी आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए आप लोगों के लिए जो है कुछ हो सकता है ना, आप लोगों की जो लाइफ का सिचुएशन है, मुझे लगता है कुछ फाइनेंशियली कुछ इश्यूज हो सकते हैं आपके फाइनेंशियली को लेकर के, ठीक है। आप लोग बढ़ तो रहे हैं अपनी लाइफ में आप भी, है ना, लेकिन सही डायरेक्शन, सही चीज़ आपको मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों के सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है। दूसरा क्या है, किसी चीज़ को लेकर के स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं, और किसी लोगों के लिए मुझे ये दिखाई देता है कि ये सिचुएशन आ गया है अभी कि स्ट्रगल तो बहुत टाइम से चल रहा है ना, और बहुत आपने धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आप आगे बढ़े हैं, लेकिन अब वो समय आ गया है कि आपको लग रहा है कि क्या मैं इस सिचुएशन को यहीं छोड़ दूं, क्या मैं कुछ नया स्टार्ट कर लूं। क्योंकि आपको शायद ऐसा लगता है अभी कुछ किसी लोगों को कि मैं जो कर रहा हूँ, जिस जर्नी में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, है ना,
इसमें मेरे को सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं अपनी मंजिल तक पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है कि थोड़ा सा धैर्य और पेशेंस रखना है। देखिए, आप अपनी मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, ठीक है, आप अपनी मंजिल के करीब हैं, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपको आपकी मंजिल सामने ही मिल जाएगी। अभी यहाँ पे हार मानने का समय नहीं है, क्योंकि क्या है, देखो, आपकी भी एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। आप लोगों की भी एक नई शुरुआत, भले थोड़ा समय लग रहा है ना। आपने बहुत पेशेंस और बहुत ही स्ट्रगल करते हुए आए हैं। अब समय, भले आप हार मान रहे, लेकिन हार मत मानिए, एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, ठीक है। और अभी क्या है ना, अभी आपको लग रहा है कि डायरेक्शन तो मालूम नहीं है, आप चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन ऐसा हो गया ना कि उन्होंने जो पहले जो है पास्ट टाइम में जो इन्वेस्टमेंट किए थे, जो आपने जो भी किया था, उसके उतने सकारात्मक परिणाम आपको शायद नहीं मिले हैं। इस वजह से भी आप क्या है, डिमोटिवेट हो रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके लिए एक गाइडेंस भी इसमें दिख रही है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा शांत होने का ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस मानने का ज़रूरत है, थोड़ा सा शांत होने का ज़रूरत है। और अपना इंट्यूशन का आपको यूज करने का ज़रूरत है। इंट्यूशन यूज कीजिए। साथ में क्या है, थोड़ा सा क्या है, अपने अंतर मन का सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि इमोशनली, मतलब देखिए, कार्ड कहता है कि आपको शांत हो जाना चाहिए अभी। और थोड़ा सा शांत होने के बावजूद अपने अंतर मन का सुनिए, तो आपको स्वयं ही ना अपने जो है रास्ता नज़र आ जाएगा आगे के लिए। कुछ लोगों के लिए क्या है, देखिए, आप यहाँ पे इस महीने में क्या करेंगे, आप अपने दोस्तों के साथ, आप अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, कलीग्स के साथ क्या करेंगे, कुछ एंजॉय करेंगे आप, ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ। ये नई शुरुआत दिखेगा, इसके बाद एंजॉय करेंगे। तो कोई ये स्ट्रगल वाला लाइफ है ना, ये स्ट्रगल है जो ना, अब थोड़ा सा समय और है, थोड़ा पेशेंस, ध्यान केंद्रित, जो काम कर रहे हो उसको करते रहो और मेहनत से करो, डिमोटिवेट मत हो जाओ। यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स यही गाइडेंस दे रहा है, ठीक है। एक नई यात्रा स्टार्ट होगी, एक नई जर्नी पे आप जाने वाले हो, नई शुरुआत आपकी लाइफ में आने वाली है। बस थोड़ा सा अपने अंतर मन की सुन लो, थोड़ा सा और रिसर्च कर लो, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ो। और देखिए, ऐसे है ना, ये हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा, है ना। सोच सोच के कुछ नहीं होने वाला है। यूनिवर्स का आपके लिए साथ में ये भी गाइडेंस है, ठीक है। तो आपके लिए भी अच्छा दिखाई दे रहा है। और ये था सेकंड पाइल वालों के लिए, वृषभ, कन्या और मकर राशि, और जिनका मूलांक 2, 6 और 8 है, इन सब के लिए आज का रीडिंग था। अभी देखते हैं तीसरा पाइल कि आपके लिए क्या है। चलिए, अभी बात करते हैं ईयर साइन की जो राशियां हैं, मिथुन, कुंभ और तुला, और जिनका मूलांक है 3, 5 और 9, उनके लिए ये रीडिंग है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि आप सभी के लिए जो है ये मई का महीना कैसा रहने वाला है, क्या आपकी लाइफ में ख़ास होने वाला है। चलिए, आप भी थोड़ा यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाइए, यूनिवर्स से प्रार्थना कर लीजिए और देखते हैं कैसा रहेगा आपके लिए। देखिए, सबसे पहले आ गया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पे आ गया है, ठीक है। दूसरा आ गया है द मून, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। इस कार्ड को मैं दिखाऊंगा नहीं, मैं बता दूंगा भले कौन सा कार्ड था, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन और क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है, और द हाई प्रीस्टेस। चलिए, बहुत है। देखिए, ये जो कार्ड है ना, ये जो कार्ड मैंने उल्टा रखा हुआ है, इसका पिक्चर मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। ये कार्ड, ये पिक्चर है द लवर का कार्ड है, ठीक है। तो देखते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है, ठीक है। देखिए, आप लोगों के लिए ना बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड हैं, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों का जो मिथुन राशि है और कुंभ राशि है और तुला राशि है, ठीक है, और जिनका मूलांक 3, 5 और 9 है, उनके लिए ना एक खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे ना दो दो मतलब एक रानियाँ ही कह सकता हूँ, एक तो क्वीन का है, एक टेम्परेंस का है। मतलब आपका जो इस महीने का फैमिली एनवायरनमेंट बोलें, आपका ऑफिस का एनवायरनमेंट बोलें या लव लाइफ को बोलें, मतलब बहुत सारा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है मुझे, है ना। आप स्ट्रगल से लेकर के क्या है, स्ट्रगल ख़त्म हो रहा है और बिल्कुल नई शुरुआत दिखाई दे रही है यहाँ पे, जो आपने स्ट्रगल किया। दूसरा क्या है, आप अपने भविष्य को लेकर के बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं, ठीक है। आपके परिवार में क्या हो सकता है, बहुत सारे लोगों के कुछ खुशी का माहौल, कुछ शादी हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है, किसी का रिश्ता तय हो सकता है, किसी का जॉब लग सकता है। ऐसा मुझे खुशियाँ दिख रहा है, क्योंकि आपके वेल विशर, आपके परिवार वाले सब आपके सपोर्ट में आने वाले हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल इस महीने दिखाई दे रहा है। अगर किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, आप जो है निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो वो आप इस महीने लेते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दूसरा क्या है, कुछ कुछ लोग ना हायर एजुकेशन के लिए भी मतलब हो सकता है बाहर चले जाएं, ठीक है। कुछ कुछ लोग क्या है, अपनी स्टडी पूरा करके घर आने का, मेरे को ऐसा लगता है कि अपनी फैमिली के पास आ रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए, कुछ लोगों के लिए एक गाइडेंस यहाँ पे ज़रूर निकल के आ रहा है कि आप लोगों के पास सब कुछ है अभी, ठीक है। सब कुछ मतलब आप लोगों के फाइनेंशियली कंडीशन भी अच्छी होंगी, फैमिली एनवायरनमेंट भी अच्छा है, ठीक है। और आपको फीलिंग्स भी मतलब सही हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके ऊपर क्या है, डिवाइन का ब्लेसिंग है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिवर्स का आप लोगों के ऊपर ब्लेसिंग है। लेकिन क्या है, एक्शन आपको लेना है, ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहना है। एक ही चीज़ को, अपने इमोशन को पकड़ के नहीं बैठे रहना है आप लोगों को, क्या एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि द मैजिशियन आ गया। आपके पास सब कुछ होते हुए भी शायद आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, कुछ कुछ महिलाओं के लिए एक चीज़ यहाँ पे है कि अगर आप काफ़ी समय से बेबी प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी से हाँ आपको खुशखबरी मिल सकती है, ठीक है। अगर लव लाइफ रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो प्रॉब्लम मुझे दूर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे एक लवर्स का कार्ड आ गया था। थोड़ा अप एंड डाउन्स तो दिख रहे हैं रिश्ते में, वैवाहिक जीवन को लेकर के, शादी को लेकर के थोड़ा अप एंड डाउन्स तो मुझे दिख रहे हैं। पर क्या है कि आपसे तालमेल बना के रखेंगे तो आप लोगों के रिश्तों में भी सुधार आने की पूरी पूरी संभावना है। तो जो तीसरा पायल था, उनके लिए मतलब नए अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिख रही हैं, करियर को लेकर के, फाइनेंशियल को लेकर के, है ना, रिश्तों को लेकर के। बहुत दूर की सोच रखने वाले हैं आप। आपकी कोई यात्रा हो सकती है, लंबी यात्रा हो सकती है ना। और सबसे अच्छी है कि फैमिली एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इन सब के लिए आप चाहें तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है। मतलब किसी चीज़ को लेकर एक्शन नहीं ले पा रहे तो एक्शन, अगर एक्शन नहीं ले पा रहे थे तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। यूनिवर्स का ब्लेसिंग है आपके साथ, कदम उठाओ, बस बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। चलिए अभी देखते हैं। अभी जिनका चौथा पाइल है और वाटर साइन की राशियां हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, और जिनका मूलांक है 1, 4 या 7 भी अगर आपका मूलांक है तो ये रीडिंग है आपके लिए। देखते हैं मई का महीना आपके लिए क्या खास है, क्या आपकी लाइफ में आने वाला है ना, कैसा रहेगा, उन सब को लेकर के हम ये रीडिंग करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आ गया यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड, ठीक है। सेकंड कार्ड आ गया यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे आ गया अभी 7 ऑफ कप्स का कार्ड, पेज ऑफ पेंटाकल का कार्ड, 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे आ गया है द एम्प्रेस, द सन, द हर्मिट, एस ऑफ कप्स, और एक कार्ड और ले लेंगे 10 ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए, सबसे पहले आपके अगर मैं बात करूं तो आपका क्या है, अगर आपकी लाइफ में
कुछ ऐसा सिचुएशन चल रहा था जिसको आपने होल्ड करके रख रखा था, कोई स्ट्रगल कर रहे थे किसी चीज़ को लेकर के, है ना। आपकी बहुत सारे समय से आपने कोई ऐसा सिचुएशन है जिसको आपने होल्ड करके रखा, कोई कठिन परिस्थिति, और बहुत धैर्य और संयम के साथ अगर आपने उस चीज़ को कंट्रोल करके रखा हुआ है, वो कोई कुछ भी चीज़ हो सकती है, आपके रिश्तों को लेकर के हो सकता है, लव लाइफ हो सकती है, करियर को लेकर के हो सकता है ना। तो वो इस समय मुझे लगता है कि बिल्कुल वो उस सिचुएशन से आप बाहर आ जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स का ब्लेसिंग आपके ऊपर था। आपने फिर भी बहुत कठिन परिस्थिति आपकी थी वो, है ना। कोई आपकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो शायद उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाता, उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता, पर फिर भी आपने जितना कठिन सिचुएशन था उसको अभी तक आपने होल्ड करके रखा हुआ है ना। अभी तक आपने उसको मतलब एक पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। और यूनिवर्स का ब्लेसिंग, सबसे अच्छी बात ये थी कि यूनिवर्स का आपके साथ, आपके इष्ट का, आपके भगवान जो भी हैं उनका आपके ऊपर आशीर्वाद था, इसीलिए आपने अभी तक होल्ड करके। तो आने वाले समय में हो सकता है ये मई के समय में आप उन सब उससे बाहर निकल जाओ। अभी यहाँ पे क्या है कि कुछ लोगों के लिए क्या हो सकता है, कुछ ऑप्शंस मिलेंगे उनको इस महीने, आपके जॉब को लेकर के हो सकता है। आप अगर किसी एक जॉब पे हैं, जैसे हो सकता है आपने एक जॉब पे बहुत स्ट्रगल करके भी रुके हुए थे, तो अभी क्या होगा, मई के महीने में आपको नए ऑफर्स मिल सकते हैं जॉब को लेकर के या रिश्तों को लेकर के, कुछ भी हो सकते हैं। तो आप उनमें क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। हो सकता है किसी किसी के लिए ना बहुत बड़े बड़े पैकेज बताए जाएँ, है ना, कि आपको ऐसा हम दे देंगे, आपको इस तरीके से बड़ा पैकेज मिल जाएगा, है ना। किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है, रिश्तों को लेकर के हो सकता है, अगर किसी के रिश्ते आ रहे थे तो बहुत अच्छा बताया जाए आपको कि इतना पैसे वाला व्यक्ति है, ये बहुत रिच फैमिली है, इसके बहुत अच्छे अच्छे गुण बताए जाएं आपको। लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको संभल के रहने की ज़रूरत हो जाएगी, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए सामने क्या होगा कि सामने ऑप्शंस आएंगे, लेकिन आप क्या है, हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे, मतलब आप चूज़ नहीं कर पाएंगे, आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या है, आपका जो ये महीना रहने वाला है इसमें आपके अंदर एक हैप्पीनेस रहेगी, एक खुशी रहेगी। दूसरा क्या है, परिवार में कोई उत्सव हो सकता है, परिवार में क्या है, कोई बड़ा खुशखबरी आ सकती है आप लोगों के, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के भी कोई क्या है, बड़ा मुझे क्या दिखाई दे रहा है, चेंज दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है ना। दूसरा, आप क्या कोई भी एक्शन लोगे तो थोड़ा नॉलेज के साथ लो, मतलब एक बार नहीं, जिस चीज़ को अगर एक बार सोचने का है उसको दो तीन बार सोचो, किसी से कोई गाइडेंस ले लो। आपके लिए क्या कहा जाए, आपको किसी किसी के लिए क्या कहा जाएगा यहाँ पे कि थोड़ा एकांत में चले जाओ, थोड़ा अपने अंतरात्मा के सुन लो, अंतर मन की सुनने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत सारी चीज़ों से परेशान आ गए हैं तो थोड़ा ट्रैवलिंग करने चले जाओ, अकेले कहीं घूमने चले जाओ, अकेले कहीं शांत जगह पे बैठ जाओ, मेडिटेशन कर लो। ऐसे में क्या है, आप अपने लिए सही निर्णय ले पाओगे, क्योंकि देखो ऐसा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, बहुत सारी चीज़ें सामने होंगी लेकिन आप चूज़ नहीं कर पाओगे, है ना। इल्यूजन का स्थिति बन सकता है, ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। आपको मतलब यात्रा होगी, कोई बड़ी यात्रा हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन मतलब क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, सही गलत का क्या है, वो नहीं है। फाइनेंशियल को लेकर के भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं जैसे पहले ही बोल चुका हूँ कि ऑप्शंस आएंगे सामने, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे उन सब चीज़ के लेकर। तो इसीलिए कहा जा रहा है आपके लिए कि क्या है, आपको थोड़ा अपने अंतर मन की सुनने की ज़रूरत है। हो सके थोड़ा एकांत में जाओ, अपने आप की सुनो, अपने आप को समझो यहाँ पे, ठीक है। देखिए नई शुरुआत तो दिखाई दे रही है, आपकी नई शुरुआत होगी, किसी भी चीज़ को लेकर के होने वाली है। और फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, कोई मतलब एक गुड न्यूज़ आप तक आ सकती है। वो बहुत अच्छी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही, इसमें भी दिखाई दे रही है। अगर कोई फीमेल्स हैं, अगर वो भी बेबी प्लानिंग की सोच रहे हैं तो वो पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रही हैं। और फैमिली में एक अच्छा एनवायरनमेंट भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के क्या है कि आपके लिए भी ये रीडिंग काफ़ी अच्छा है। वैसे एक जनरल रीडिंग है ना। तो
अच्छा दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात तो यहाँ पे है नहीं। बस सिर्फ वही गाइडेंस है आपके लिए यहाँ पे है कि जो भी ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा ही कोई बढ़ा चढ़ा के बता रहा है तो वहाँ पे थोड़ा अपना माइंड का आपको जो है ज़रूर यूज करना है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो स्ट्रगल था, जो वो था, उससे आप बाहर निकल रहे हो। यूनिवर्स का ब्लेसिंग है। अभी जो काफ़ी टाइम से जिस चीज़ को आपने होल्ड करके रख रखा था, जिस चीज़ को कठिन समय था, उससे आप बाहर निकलने वाले हो इस महीने में, ऐसी पॉसिबिलिटी बिल्कुल दिखाई दे रही है। तो ये था आज का रीडिंग। और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के लिए ये हमने रीडिंग किया। मूलांक के लिए भी हमने ये रीडिंग किया। और ये मई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगर आपको ये रीडिंग सही लगे तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे सकते हैं। अगर पर्सनली रीडिंग चाहते हैं आप, या कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली मैचिंग करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे एक नए विषय वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।